दोपहर में हम लोग ताश खेल रहे थे। मेरे हाथ में 4-4 बम आ गए थे, लेकिन पत्ते देखते ही मेरी खुशी गायब हो गई। मुझे तुरंत समझ आ गया कि यह एक जाल है। सामने वाले दोनों खिलाड़ी इतने चालाक थे कि उनके पास मुझसे भी बड़े बम होने की पूरी संभावना थी। अगर मैं जमींदार लैंडलॉर्ड बनता तो सब कुछ हार सकता था। फिर भी मैंने 3 अंक बोलकर जमींदार बनने का फैसला कर लिया, क्योंकि मेरे दिमाग में उन्हें हराने की एक योजना आ चुकी थी। जब नीचे के 3 पत्ते खोले गए तो उनमें 3 टिक्के निकले। मैंने तुरंत अपने हाथ का इकलौता 3 के साथ 1 वाला पत्ता चल दिया। सामने बैठे खिलाड़ी समझ गए कि मैं फंस चुकी हूँ। उनमें से एक ने दूसरे को इशारा किया और उसने तुरंत 4-7 का बम फेंक दिया। फिर दूसरे ने 4-8 का बम चला दिया। मैंने हैरानी जताते हुए कहा, मैंने तो सिर्फ एक साधारण चाल चली थी, तुम लोग इतने बड़े बड़े बम क्यों चला रहे हो? उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, अरे यह खेल ऐसे ही खेला जाता है, तुम्हारे पास भी बम है तो तुम भी चला सकती हो। मैं जानती थी कि वे मुझे उकसा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने बिना झिझक 4-10 का बम निकाल दिया। यह एक बड़ी बाजी थी जिसकी शुरुआती रकम 300 थी और जिसमें कोई ऊपरी सीमा नहीं थी। जितने ज्यादा बम निकलते, जीत हार की रकम उतनी ही बढ़ती जाती। मेरे बम के बाद एक खिलाड़ी ने 4 गुलाम का बम चला दिया। दूसरे के पास जोकर बम था, लेकिन उसने जानबूझकर उसे नहीं चलाया। अब तक 4 बादशाह, 4-2 और जोकर बम जैसे बड़े पत्ते अभी तक सामने नहीं आए थे। हालात ऐसे थे कि चाहे मैं कुछ भी करूं, हार निश्चित दिखाई दे रही थी। लेकिन मैंने मन ही मन तय कर लिया था कि आज सबको दिखाऊंगी कि यह बाजी मैं कैसे जीतूंगी। उधर दोनों खिलाड़ियों को पूरा भरोसा था कि जीत उनकी ही होगी। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असल में वे खुद मेरे जाल में फंस चुके हैं। इसी बीच मैंने कहा कि जो भी यह वीडियो देख रहा है उसे 3 गुलाब भेजने चाहिए ताकि उसके घर में सुख समृद्धि आए। खेल आगे बढ़ता गया और थोड़ी ही देर में मेज पर 7 बम निकल चुके थे। शुरुआती 300 की बाजी बढ़कर 68,400 तक पहुंच गई। अगर मैं हार जाती तो मुझे दोनों खिलाड़ियों को मिलाकर 76,800 रुपए देने पड़ते, जबकि मेरे पास सिर्फ 50,000 रुपए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि जल्दी पैसे का इंतजाम करो, नहीं तो हार मान लो। मैंने तुरंत अपनी कार की चाबी निकालकर 30,000 रुपए की गिरवी रखने की बात कही और कहा कि आज आखिरी दम तक खेलूंगी। यह सुनकर दोनों मन ही मन हंसने लगे। उन्हें पूरा यकीन था कि मेरे हाथ में सिर्फ 4-5 बचे हैं और मैं किसी भी हालत में नहीं जीत सकती। कमेंट फॉर पार्ट 2।